एक्सटेंशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर 16 के बारे में। अब तक जो सीरीज हमने कर ली है उसमें हम लोगों ने कर लिया है चैप्टर 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके 15 तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने बीएनएसएस की सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो बीएनएस की सीरीज है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। कंप्लीट जो बीएनएस की सीरीज है वो आपको मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या करेंगे आप लोग, कुछ माइनर एक्ट्स भी हैं जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो कुछ एपीओ से रिलेटेड भी है उसके अंदर और कुछ जुडिशरी से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लगता है आपके लिए यूजफुल है तो आप जाके देख सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे हमारा चैनल, डी लॉ क्लासेस करके चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको बरखा शर्मा करके आईडी मिलेगी, आप उस पे जाके मुझे डीएम मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके मुझे मैसेज पे करके पूछ सकते हैं कि मैम हमको इस पॉइंट पे इस तरीके की क्वेरी है तो हमको आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, ठीक है। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 किसका कर रहे हैं हम लोग, बीएनएसएस का। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये वही है जो कि हमारी सीआरपीसी है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब हम बात करें चैप्टर 16 की, तो चैप्टर 16 बात करता है 223 से लेके 226 तक, 223 से 226 तक, मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी में होता है चैप्टर नंबर 15। यहाँ पे है चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15 होता है हमारा सीआरपीसी में। सेक्शन कवर करता था 200 से लेके 203 तक। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या क्या है। चैप्टर 16 की बात कर रहे हैं, 223 से 226 सेक्शंस हैं। मजिस्ट्रेटों से परिवाद की बात करता है, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसके एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं जिससे कि हमको पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हमको किस किस चीज के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 223 की बात करते हैं तो बोलता है परिवादी की परीक्षा, एग्जामिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। सेक्शन 224 आता है जो बात करता है ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। इसका मतलब हो गया प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, तो अगर उसके द्वारा किया जाता है तो प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। सेक्शन 225 की बात करते हैं, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। क्या होगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है, देखिए पहले तो इसका वर्ड हम यहाँ से सही कर लेते हैं। मुलतवी, मुलतवी करने का मतलब होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज ऑफ प्रोसेस। तो क्या होगा इसके अंतर्गत अभी हम आगे देखेंगे। तो जो 223 है ये वो सेक्शन है जो सीआरपीसी में होता है 200, ये 201 होता है, ये 202 होता है और ये होता है 203। 226 क्या बात कर रहा है, परिवाद को खारिज किया जाना, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। इतना छोटा सा चैप्टर है, अभी हम फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 223 की बात करते हैं, वही सेक्शन है जो 200 है सीआरपीसी में। देखिए हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं जिससे कि अगर हमको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हम इसको सीआरपीसी से कंपेयर करेंगे, सीआरपीसी में देखेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहा है
कि परिवादी की परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। सबसे पहले क्या बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेट हु हैव जुरिस्डिक्शन मतलब जिसको कि क्षेत्राधिकार है परिवाद पर यानी कि ऑन कंप्लेंट किसी अपराध का संज्ञान करेगा, कॉग्निजेंस करेगा, तब परीक्षा करेगा। किस किस की परीक्षा करेगा? परिवादी की यानी कि कंप्लेनेंट की, या फिर उपस्थित साक्षी की मतलब जो भी प्रेजेंट विटनेस वगैरह है उसकी परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। ऐसे एग्जामिनेशन का यानी कि ऐसी जो परीक्षा वगैरह की गई है उसका जो सार होगा वो लेखबद्ध करेगा, रिटर्न में लिखेगा कि भाई कि उसमें जो उसने एग्जामिनेशन किया उससे उसके हाथ में कौन कौन से ऐसे तथ्य मिले, ऐसे कॉन्सेप्ट मिले जिसके आधार पर उसको लगता है कि भाई वो चीज उसके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनेशन का सार उसको लेखबद्ध किया जाएगा, रिटर्न में लिखा जाएगा और साइन किया जाएगा। साइन कौन कौन करेगा? तो परिवादी करेगा यानी कि कंप्लेनेंट करेगा, साक्षी करेगा यानी कि विटनेस करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा यानी कि न्यायाधीश करेगा। अपराध का संज्ञान यानी कि जो कॉग्निजेंस होगा अभियुक्त यानी अक्यूज्ड को सुनवाई का यानी कि हियरिंग का अवसर देने पर किया जाएगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि परिवादी साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, इसके हमने एक तरीके से देख लिया ब्रीफ में कि ये जो सेक्शन है ये हमको क्या क्या बात बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। कब नहीं होगा? सबसे पहला पॉइंट, परिवाद ऑफिशियल कार्य करते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा या कोर्ट के द्वारा किया गया हो, यानी जो कंप्लेंट की गई है वो कोई ऑफिशियल कार्य करते हुए, कोई शासकीय कार्य करते हुए, कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि जो लोक सेवक होते हैं उसके द्वारा या किसी न्यायालय के द्वारा यानी कि किसी कोर्ट के द्वारा किया गया हो, या फिर यदि मजिस्ट्रेट जांच या ट्रायल के लिए यानी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए अन्य मजिस्ट्रेट को सेक्शन 212 में देता है और वो बाद वाला मजिस्ट्रेट दोबारा परीक्षा करेगा तो यह आवश्यक नहीं होगा। क्या आवश्यक नहीं होगा? कि परिवादी और साक्ष्यों की परीक्षा करे। ठीक है, तो ये हो गए इसके 2 पॉइंट। अब बात करते हैं, इसमें एक सेकंड पॉइंट आता है, वो क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यानी कि जो न्यायाधीश होगा वो किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यानी कि वो जो ऑफिशियल कार्य कर रहा है, अपने पद के ऊपर रहते हुए कोई कार्य कर रहा है, उसके दौरान अभिकथित किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अगर पब्लिक सर्वेंट को घटना घटित हुई उस सिचुएशन के बारे में बताने का चांस ही नहीं दिया जाता, मतलब उसको ये अवसर ही नहीं दिया गया कि वो जो घटना घटित हुई है उसके बारे में वो कुछ बता सके, या फिर पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर से घटना के संबंध में उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो इन आधार पर वो संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, बात कंप्लीट। सेक्शन 224 की तरफ आ जाइए। सेक्शन 224 क्या बात कर रहा है? ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जो मामला संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। क्या होगा? यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? यदि परिवादी लिखित या तो क्या करेगा? लिखित में देगा, या फिर क्या करेगा? अलिखित देगा, यानी कि या तो होगा कंप्लेंट रिटर्न में या फिर होगा लिखित। अलिखित क्या होगा? नॉट इन रिटर्न। तो क्या होगा? समुचित कोर्ट में अगर पेश करने के लिए प्रश्नांकन सहित किया है तो रिटर्न कर देगा। यदि परिवाद लिखित है, वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए प्रश्नांकन के सहित होगा तो वो उसको रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। और अगर परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने के लिए कहेगा भाई कि तुम सही कोर्ट में जाओ। ठीक है, प्रश्नांकन के अगर लिखित में किया है तो उसको प्रश्नांकन के साथ रिटर्न कर देगा, और अगर अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, तो उसको कहेगा कि भाई तुम सही कोर्ट में जाओ। किसको कहेगा? परिवादी को। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 225 की बात करते हैं। तो कह रहा है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। तो क्या होगा? कोई मजिस्ट्रेट परिवाद प्राप्त करने पर यदि किसी मजिस्ट्रेट को कंप्लेन मिलती है या फिर उसे 212 में मामला हवाला किया गया है,
जिसका कि वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर सही समझे तो आदेशिका जारी करने को रोक सकता है, और कार्यवाही करने के लिए उचित आधार है या नहीं, इसके लिए वो क्या करेगा, या तो खुद जांच करेगा या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य पर्सन को क्या कहेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा। और इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन तब नहीं दिया जाएगा यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि जो मामला है वो सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। किस कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, सेशन कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल किया जा सकता है। जब परिवाद किसी द्वारा नहीं किया गया है तो परिवादी साक्ष्यों की धारा 223 में शपथ पर परीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, ये हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं कि अन्वेषण का निर्देश कब नहीं दिया जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, या फिर जब परिवाद किसी के द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी क्या करेगा, साक्ष्यों की धारा 223 में शपथ पर परीक्षा उसकी नहीं की जा सकती, तो अन्वेषण का निर्देश नहीं दिया जाएगा। और मजिस्ट्रेट को सही लगे तो साक्ष्यों की क्या कर सकता है, ओथ पर शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। और मजिस्ट्रेट को लगे कि अपराध अगर सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। ठीक है, और किसी अन्य न्यायालय के द्वारा अगर अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जो पुलिस ऑफिसर से भिन्न है, यानी अभी हमने देखा था ना कि अदर पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर से भिन्न यानी कि किसी अदर पर्सन ने अन्वेषण किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसे अरेस्ट विदाउट वारंट के अलावा सभी पावर्स होगी, मतलब वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके पास वो सारी शक्तियां होगी जो किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास होती है। ठीक है, पुलिस का जो भार साधक अधिकारी होती है उसके पास जो जो शक्तियां होती है वो सारी होती है, लेकिन वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं करेगा, उसके अलावा सब कुछ कर सकता है। सेक्शन 226 कहता है परिवाद का खारिज किया जाना। अगर मजिस्ट्रेट को लगे जांच विचारण आदि के बाद की कार्रवाई करने का अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो वो परिवाद को खारिज कर देगा। और जो परिवाद खारिज किया है तो किन कारणों के आधार पर किया है, किस रीजन के बेस पे किया है, तो उन सबको लिखित करेगा, रिटर्न में लिखेगा। तो ये था एक हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम लोगों ने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया इसको। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीलो क्लासेस से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर, इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स से क्या होता है, हम हमारे सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल